There will be a check on the front foot. He is clearly over the line and it's a no ball. क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे महंगी नो बॉल, उसने हमारी लुटिया डुबो दी। It shouldn't have happened. That cost us quite a lot. जिसके बाद पाकिस्तान के रिपोर्टर्स कोहली को मॉक करने लगे। Wicket on the no ball. Did you feel any pleasant moment? How can no ball be pleasant for me? क्योंकि 3 रन पर आउट होने के बावजूद इस नो बॉल पर फकर जमान को ऐसा जीवनदान मिला कि उसने पूरे मैच की काया पलट कर रख दी। 50 for Fakhar Zaman as well. That's going to be 100. His first one-day international 100. और वही फकर की सेंचुरी बन गई भारत की हार की वजह। और फिर क्या, पाकिस्तान जहर उगलने लगा। Pakistan got the trophy and Indians got 0. हम आपके कौन? हम आपके कौन? जहां पाकिस्तान के लोगों ने अपनी टीम को सर आंखों में बैठा लिया, इधर इंडिया में प्लेयर्स को सपोर्ट करने के बजाय उनको ट्रोल किया जाने लगा। स्पेशली जसप्रीत बुमराह को लोग नीचा दिखाने लगे और उन्हें इस हार का जिम्मेदार बना दिया गया। उन्हें किंग ऑफ नो बॉल्स बुलाया जाने लगा और जयपुर पुलिस ने उनका ऐसा पोस्टर लगाया कि वो इंटरनेट पर जमकर ट्रोल होने लगे। जब बुमराह के करियर का ऐसा फेज आया कि उन्हें लोगों के प्यार और सपोर्ट की नीड थी, तब लोगों ने उन्हें अपनी नफरत का शिकार बना लिया। एक तरफ वो अपनी इंजरी से जूझने लगे तो दूसरी तरफ लोग उन्हें ट्रोल पर ट्रोल किए जाने लगे। उन्हें इनसिक्योर, एरोगेंट और सेल्फिश बुलाया जाने लगा। जिस प्लेयर ने इंडिया की हार को बार बार जीत में तब्दील करके दिखाया, तब भी लोग उनके देश के प्रति समर्पण पर सवाल उठाने लगे। क्या वो इल्जाम को गलत साबित कर पाएंगे या वो इस नफरत और इंजरी के कारण क्रिकेट की दुनिया से गायब हो जाएंगे? यू आर वॉचिंग द T20 शो एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ जसप्रीत सिंह बुमराह। जसप्रीत बुमराह के अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठने लगे। शोएब अख्तर ने तो उनके इंजरी की पहले ही प्रेडिक्शन कर डाली। अगर आप ऐसे आए तो याद रखिए, जब बैक उड़ती है ना और फ्रंटल आर्म एक्शन की जब बैक उड़ती है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो छोड़ता नहीं पीछा उसे। पर आयरनी देखो, जब ये सब चल रहा था ना, उसी वक्त बुमराह बल्लेबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। कई सालों बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप में एक ऐसा गेंदबाज आया था जिसकी बॉल देख के सामने खड़ा बल्लेबाज थर जाता था। चाहे ओपनिंग में नई बॉल हो या मिडिल ओवर्स में प्रेशर बनाना हो या फिर डेथ ओवर्स में मैच बचाना हो, जब भी गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में जाती थी, भारतीय टीम को एक अलग ही भरोसा मिल जाता था। उनकी पेस, एक्यूरेसी और स्किल ने इंडियन बॉलिंग को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया बल्कि डिपेंडेबल बना दिया। और ये वो टाइम था जब बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं सोचता था, वो पहले सर्वाइव करना सोचता था। और ये सिर्फ इंडिया की पिचेस तक सीमित नहीं था, फॉरेन कंडीशंस में भी बुमराह उतना ही खतरनाक था। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 8 इनिंग्स में 21 विकेट्स और इंडिया ने पहली बार वहां टेस्ट सीरीज जीत ली थी। एशिया कप जहां विकेट से ज्यादा कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है, बुमराह ने वही कंट्रोल दिखाया वहां। और इधर आईपीएल में जब डेथ ओवर्स में सब घबरा जाते हैं, बुमराह ने मुंबई इंडियंस की नैया पार लगा दी। व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल, बुमराह की बॉलिंग के साथ इंडिया क्रिकेट डोमिनेट करने लगा और ओ कम एज में दुनिया के बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कहलाए जाने लगे। बुमराह अपने बेस्ट फॉर्म में थे, भारत की बॉलिंग उनके अराउंड घूम रही थी, बट इंग्लैंड टूर से उनका बैक स्पैज्म का इशू आना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो एशिया कप के स्क्वाड से बाहर हो गए। और एशिया कप में भारत पाकिस्तान और श्रीलंका से हारा एंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तब पहली बार समझ आया बुमराह सिर्फ एक बॉलर नहीं बट वो इंडिया टीम का बैलेंस है। और फिर वो अनाउंसमेंट जो सब कुछ बदल दिया। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बुमराह नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप 2022 से भी, पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से। वर्ल्ड कप जैसा स्टेज से ऐसे बाहर होने से सिर्फ बॉडी नहीं टूटता, दिमाग भी तोड़ देता है। और जब सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, तब ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन आयरलैंड सीरीज के लिए नाम आता है। लोग बोलते हैं छोटी टीम है, प्रैक्टिस मैच, पर बुमराह के लिए ये प्रैक्टिस नहीं था, हाँ प्रूफ था। पहली ही मैच में बॉल हाथ से निकलती और बैट्समैन समझ जाता है ये वही बुमराह है। लाइन वही, लेंथ वही, लेट स्विंग वही, सिर्फ एक चीज नहीं थी, साइलेंस। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, बस बॉलिंग। और फिर धीरे धीरे सीरीज के बाद सीरीज, फॉर्मेट के बाद फॉर्मेट, बुमराह एस्टैब्लिश हो गया। टेस्ट क्रिकेट में जब पिच फ्लैट होती है, जब मैच ड्रॉ हो रहा हो, तब भी बुमराह गेम निकाल देते हैं। विदेशी टेस्ट हो या घर की स्थिति, बुमराह हर जगह इम्पैक्ट पैदा करने लगे। ODIs में जब मिडिल ओवर्स डल लगते हैं, बुमराह आते हैं और मोमेंटम तोड़ देते हैं। T20s में जब डेथ ओवर्स केओस होती है,
बुमराह केओस को कंट्रोल बना देते हैं। आज जब बॉल बुमराह के हाथ में होती है तो कैप्टन को प्लान बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ फील्ड सेट करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन पहले से ही गारंटी होती है। और सबसे बड़ी बात, अब कोई एक्शन पे सवाल नहीं उठता, अब कोई डाउट नहीं करता, अब सिर्फ एक बात होती है, बुमराह कब आएगा। जिसे कभी इंजरी प्रोन बोला गया, जिसे कभी करियर ओवर बोला गया, आज वो तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया का बिगेस्ट मैच विनर है। फेलियर ने उन्हें तोड़ना चाहा, इंजरी ने उन्हें रोकना चाहा, नॉइज ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहा, पर बुमराह ने सब कुछ सुन के भी सिर्फ एक चीज की, बॉलिंग। और शायद इसीलिए जब आज क्रिकेट के बेस्ट बॉलर्स की बात होती है तो कंपैरिजन नहीं होता, बस एक नाम होता है, जसप्रीत बुमराह।